नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन चावला। तो दोस्तों अभी मैं हूँ द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप पर। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस टाउनशिप के आसपास की लोकेशन के बारे में, इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी के बारे में और आसपास की मार्केट प्राइस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ इस टाउनशिप के डेवलपमेंट, एमिनिटीज के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, जिससे कि ये टाउनशिप अपने आप में बहुत ही अनोखी होती है और इसे राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे टॉप टाउनशिप प्रोजेक्ट में से गिना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यह है द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप का एंट्री गेट, जो कि एक एनआरआई थीम पर डेवलप किया गया है और यह अपने आप में एक लग्जरियस और वीआईपी वाली वाइब देता है। तो अब हम इस टाउनशिप के अंदर एंटर करते हैं और इस टाउनशिप के अंदर जाकर मैं आपको बताने जाने वाला हूँ इस टाउनशिप की एमिनिटीज के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में और डेवलपमेंट हमने इस टाउनशिप में अभी तक क्या क्या किया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टाउनशिप के अंदर। ये आपको मेन टाउनशिप के अंदर आते ही आपको 60 फीट की मेन एंट्री आपको मिलने वाली है और ये डेवलप हो चुकी है। 60 फीट रोड हमारा ये डेवलप है। दोस्तों ये हमारी शॉप्स हैं। इस टाउनशिप के अंदर एंटर होते ही आपको शॉप्स देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप डिमार्केशन हो चुका है S1, S2, S3, S4, ये सारी शॉप्स हैं जो कि ये फर्स्ट फेज था इस टाउनशिप प्रोजेक्ट का। इसमें सेल आउट है, इसमें ये टाउनशिप के यूजर्स के लिए रहेंगी। जिन्होंने इस शॉप को बाय किया है वो इस टाउनशिप के अंदर अपनी शॉप ओपन करेगा और अपनी शॉप चलाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस टाउनशिप के और डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों टाउनशिप के अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ें में गिना जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में और सीवरेज लाइन में। तो हमने उन सभी बेसिक चीज़ों को हमने कंप्लीट कर दिया है, डेवलप कर दिया है। तो जैसे ही हम टाउनशिप के अंदर एंट्री करते हैं 60 फीट रोड पर, तो एंट्री करते ही हमारा बीच सेंटर में ये 360 डिग्री व्यू वाला क्लॉक टावर आता है, जो भी डेवलप हो गया है, जिसे भी हमने डेवलप कर दिया है, जो कि यह टाउनशिप में एक बहुत ही शानदार व्यू देता है। 360 डिग्री व्यू इस टाउनशिप के सेंटर में यह क्लॉक टावर हमने दिया है, जो कि 360 डिग्री व्यू होने के कारण इस टाउनशिप प्रोजेक्ट को बहुत ही आकर्षक बनाता है। तो अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के और डेवलपमेंट के बारे में। तो दोस्तों हमने इस टाउनशिप में जो मिनिमम रोड साइज दी है वो 40 फीट रोड दी है और मैक्सिमम जो रोड है वो 60 फीट की रोड है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था 60 फीट रोड पर क्लॉक टावर है और मिनिमम रोड साइज 40 फीट रोड है, जो कि इस टाउनशिप प्रोजेक्ट के फर्स्ट पार्ट में पूरी डेवलप हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा वाला हूँ इस टाउनशिप की फैसिलिटीज, एमिनिटीज के बारे में। दोस्तों अब मैं बताने जाने वाला हूँ इस टाउनशिप प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में। ये कंप्लीट एमिनिटीज हमने लगभग 5.5 बीघा में हमने इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में एमिनिटीज दी है, जिसकी कॉस्ट आपको जीरो होने वाली है। मतलब इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज हमने दी है, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, सिनेमा हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ये सारी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल हमने जीरो दी है। मतलब आपका कुछ भी चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें अब हमने जो एमिनिटीज दी है, जो क्या क्या डेवलप हो गया है, वो आपको मैं बताने जाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लब हाउस यानी कम्युनिटी हॉल ये है और ये इसका रिसेप्शन एरिया हमने दिया है, जो कि अब डेवलप हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं और आपको और क्या क्या हमने इसमें डेवलप किया है उसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों ये है इसका रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर इस कम्युनिटी हॉल के लिए एक रिसेप्शन स्पेस तैयार किया जाएगा। रिसेप्शन एरिया के पीछे एंटर करते ही हमारे ये दो हमने गेस्ट रूम दिए, जो आपके गेस्ट आएंगे उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए ये हमने व्यवस्था इसमें दी है। इसके लिए हमने 2 गेस्ट रूम को हमने इसमें दिया है। एक वो देखिए वो दोनों का सेम पोर्शन यहाँ पर हमने दिया है।
और ये है इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में हमने जो कम्युनिटी हॉल दिया है लगभग 5000 स्क्वायर फीट का, 5500 स्क्वायर फीट का ये पूरा कम्युनिटी हॉल है। इसमें लगभग 500 से 600 कैपेसिटी वाला ये हमारा कम्युनिटी हॉल है। इसमें आप अपनी रिसेप्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, हर टाइप का प्रोग्राम फंक्शन आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब बताता हूँ मैं आपको इसके अदर एमिनिटीज के बारे में। ये आपका बुद्ध स्टैचू रहेगा। इसमें आपको मेडिटेशन जोन आप इसे बोल सकते हैं। और वहां पर आप सामने देख पा रहे हैं कि एक साइड हमने योगा सेंटर दिया है और एक साइड हमने जिम सेंटर दिया है। और इसके बाहर यहाँ पर आउटडोर योगा सेंटर और यहाँ पर आउटडोर जिम रहेगा। तो मैं बताता हूँ इस टाउनशिप की और एमिनिटीज के बारे में। तो दोस्तों ये है इस टाउनशिप प्रोजेक्ट का मिनी सिनेमा हॉल यानी मिनी मूवी थिएटर, लगभग 50 से 60 लोगों की कैपेसिटी वाला। ये सिनेमा लगभग 50 से 60 लोगों की कैपेसिटी वाला ये सिनेमा हॉल रहेगा। लगभग ये भी डेवलप्ड हो चुका है। ये सेल्फी पॉइंट है। आप यहाँ पर एज ए एंटरटेनमेंट के लिए आप यहाँ पर अपना टाइम यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस टाउनशिप की और एमिनिटीज के बारे में। तो इस टाउनशिप में आप जैसा कि आप वहाँ पर देख पा रहे हैं कि राम जी का मंदिर, एक बहुत ही भव्य राम जी का मंदिर हमने वहाँ पर डेवलप किया है। तो ये भी कंप्लीट डेवलप हो चुका है। और उसके फर्स्ट साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर हमने एक गज़ेबो टाइप के एक भक्ति साधना में एक एकांत में बैठने के लिए एक गज़ेबो रेडी किया है, वो भी डेवलप हो चुका है। राम जी के मंदिर के जस्ट साइड में हम यहाँ पर जैन मंदिर डेवलप करेंगे। इसका काम अभी जल्दी स्टार्ट होगा। और दोस्तों आपके बच्चों के पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर इंडोर लाइब्रेरी भी डेवलप करके दे रहे हैं। ये बहुत शानदार लाइब्रेरी हम यहाँ पर डेवलप करके दे रहे हैं आपको। ये भी लगभग डेवलप हो चुकी है। इसमें आपके बच्चे अपना स्टडी का टाइम अपना यहाँ पर स्पेंड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इंडोर जिम दिया, इसके साथ ही आउटडोर जिम दिया, इंडोर योगा सेंटर तो आउटडोर योगा सेंटर। और इसी तरह हमने इंडोर लाइब्रेरी की तरह आउटडोर लाइब्रेरी यहाँ पर दी है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा आउटडोर लाइब्रेरी वाला एरिया है, जो कि आपके बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए एक खुले स्पेस में, एक खुले आसमान के नीचे यहाँ पर पढ़ने के लिए हमने यहाँ पर आउटडोर लाइब्रेरी डेवलप की है। ये भी डेवलप हो चुकी है। आपके बच्चे यहाँ पर खुले वातावरण में बैठकर, एकांत में यहाँ पर बैठकर आराम से यहाँ पर अपना स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही हमने इस टाउनशिप के जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के जो खर्चे रहेंगे उसको मेंटेन करने के लिए हमने इस कम्युनिटी हॉल के ऊपर सोलर पैनल को लगाया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वो भी अब लग चुके हैं और वो भी उनका काम भी अब कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही हमने टाउनशिप में रहने वाले लोगों के जल की आपूर्ति करने के लिए और अंडरग्राउंड वाटर टैंक जैसी फैसिलिटी, ये एमिनिटीज भी हमने यहाँ पर दी है, वो भी अब लगभग डेवलप हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर दिखाया कि 50 से ज़्यादा हमने एमिनिटीज वहाँ पर दी है। और आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर हम बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टीवी चार्जिंग स्टेशन, एसी फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पर देने वाले हैं। इनका चार्जेस आपका कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर जीरो चार्ज यहाँ पर आपको यहाँ पर पे करना, मतलब आपको यहाँ पर कुछ चार्ज पे नहीं करना होगा। ये आपके बच्चों के लिए एक किड्स प्ले एरिया हमने यहाँ पर डेवलप किया है। ये आप इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं, तो बहुत ही आकर्षक हमने यहाँ पर डेवलप किया है। किड्स प्ले एरिया लगभग डेवलप हो चुका है। गज़ेबो हमने यहाँ पर भी दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार हमने यहाँ पर इसको डेवलप करके दिया है। तो किड्स प्ले एरिया भी हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा द ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप प्रोजेक्ट? यह कंप्लीट टाउनशिप प्रोजेक्ट 75 बीघा का है। फर्स्ट फेज़ को मैंने आपको बताया है, जो कि कंप्लीट 40 बीघा में हमने इसको डेवलप भी किया है। इसकी फैसिलिटीज़ को मैंने आपको बताया, इसकी एमिनिटीज़ को बताया, डेवलपमेंट को बताया। तो ये एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ लगभग डेवलप्ड भी हो चुकी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस में हमने जो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ दी है उनके अलग से चार्जेस लगेंगे। तो इसके कुछ भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कॉर्पोरेट फंड में हमने
10 करोड़ रुपए हमने एफडी करा रखी है, जिससे जो रिफंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, उससे इस टाउनशिप के खर्चे मेंटेन होंगे। अगर आपको इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में प्लॉट चाहिए तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी लॉन्च किया था, उसमें अब लगभग कंप्लीट सोल्ड आउट है, मात्र 2 से 3 ही प्लॉट अभी अवेलेबल है। अगर आपको इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में प्लॉट चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।